वैष्णवे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री शिव सखि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले पतितान परम करुणामय परम आराध्य श्रील गुरु महाराज जी की श्री चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। उपस्य पूजनीय वैष्णव वृंदों की श्री चरण कमल भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मंत्री संपूर्ण यथा हरि गुरु वैष्णव की कृपा से कथा का नाम दिवस है और वे हम लोग महामंत्र गा रहे हैं। महाप्रभु जी ये महामंत्र जब गा रहे हैं स्वरूप दामोदर लाए रामानंद को गले में लगाते दोनों के गले में हाथ डालते हर समय प्रभु गए सुन स्वरूप राम नाम संकीर्तन गले परमोपा प्रभु कहे कही राम एक महामंत्र यहाँ जो किया सब करिया यहाँ बीते सर्व सिद्धि हरि रे सवा सर्वक्षण बोले के विधि नहीं कि भोजने की सयने की जागरणे कहा कि सचिंत कृष्ण बनो बनने महाप्रभु कह दिवामन लीला गोसाई दिवादार बने मेरे गुरुदेव ने मुझे ये कृष्ण नाम दिया। इसका क्या बल है, क्या महिमा है, क्या जादू, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं बोलता हूँ मुझे कुछ पता नहीं लगता मैं कहाँ चल रहा हूँ। पुरुषोत्तम धाम से गंभीरा कर रखे थे आपको नित्य महामंत्र करके जगन्नाथ जी के हाथ अपने भाव में महबूब रहा अंतलीला योग बहुत कष्टदायी। गोविंद हमेशा उसको कहते हैं गंभीरा आदि विराजमान महाप्रभु लगाते हैं छोटी जगह महाप्रभु लेते गोविंद हमेशा उनके पास रहा करते थे। रात्रि को कब चली जाता गोविंद पास में लेटे महाप्रभु कब चले गए उठे पता नहीं। सबको उठाया नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर रायराम सबको उठाया प्रभु नहीं है। सब भागे गए जाके देखा उस स्वर्ग द्वार सिंह द्वार के जगन्नाथ जी के पूर्व द्वार के ऊपर छोटी छोटी गायें एक चीज को चाट रही है और नाच रही। गोविंद अंदर गए जाके देखा महाप्रभु उठा के लाए पूर्ण आकृति में थे। उठा के जब संकीर्तन आरंभ हुआ तब एकदम अपने भाव बनाए मैं तो वृंदावन में था मेरे को यहाँ क्यों ले गया। रात्रि को जब महाप्रभु सोते थे तो एक शब्द होता था सोने में एक रात्रि गोविंद है लेकिन शब्द नहीं। तो महाप्रभु वो गोविंद उठे देखा कि प्रभु है ना शब्द नहीं हो रहा देखा तो अपनी नाक को दीवार से लग रहे और नाक से खून आ रहा। गोविंद ने पकड़ा क्या करे नहीं अभी वो कृष्ण आए थे और मुझको एक झलक देखा के भाग गए। कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजे प्रणव वो कृष्ण प्राणनाथ है कहाँ वो मुझे मिलेंगे कहाँ उनके विधन मेरा हृदय फटा है। ये भाव अंत लीला के अंदर एक रात्रि जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में घूम रहे हैं
क्या हो रहा है, चारों तरफ पक्षी चढ़े करे थे, फूल खिल रहे, चांदनी रात है, दूसरी तरफ समुद्र बह रहे, एकदम वृंदावन का भान हो गया। समुद्र को देख के जमुना जी लगा और महाप्रभु भागना शुरू हो गई। ये सब लोग पीछे थे, रात्रि है और सीधे समुद्र में छलांग लगा। जब लगा अब ये ढूंढ रहे थे महाप्रभु मिलके, नित्यानंद प्रभु हो गए, हमें छोड़ के चले। लेकिन देखा सवेरे 4 बजे 5 बजे का टाइम, ये लोग स्वर्ग द्वार पे आ, एक मछुआरा मछली पकड़ने वाला मुसलमान, वो दोनों हाथ उठा के नाच रहा है। उसको पूछा इनको क्या हुआ, कह रहा है कि आधी रात को मैंने समुद्र में जाल डाला, जाल के अंदर मछली नहीं फंसी, एक विचित्र प्राणी फंस गया, उसकी ये ग्रंथि सारी खुल गई और बहुत बड़ा शरीर हो गया। जब मैंने उनको छुआ, उनके मुंह से झाग निकल गई, मेरी ये हालत हो गई। इतना मैंने तो वो बोले कहाँ है, तो थोड़ी जाके देखा तो महाप्रभु जाल में से हटाया। जब कीर्तन शुरू किया कहने लगे यहाँ पे कौन लेके आया, मैं वृंदावन, ये अंत लीला, यही महामंत्र एक दोनों हाथों में गाया करते, तब अपना बस नहीं रहता और आंखों से आंसू जब निकलते थे तो नीचे नहीं गिरते थे, एकदम पिछाड़ी की तरह लोगों को लीला करते थे। ये अंत लीला की बात। और यहाँ पर कल तक हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला को हम श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पे बोला कल कि दाऊजी महाराज जो थे कहाँ गए थे, वृंदावन में 6 महीने दाऊजी वहां पर रहे, वृंदावन रहने के बाद वापिस आए, सबसे मिले। महाराज इधर जामवती के बेटे हैं शांब, उन्होंने दुर्योधन की कन्या की लक्ष्मणा इसको हरण करने के लिए हस्तिनापुर को रखा, अकेले सारे के सारे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये सबके सम्मारथी एक साइड पे अकेले सांब के साथ लड़ाई हुई। सांब ने सबको हराया, लेकिन उन्होंने मिलकर सांब को पकड़ लिया और बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो नारद जी ने आके भगवान को कहा कि आपको पता है आपकी संतति कितनी बढ़ गई, एक रानी के 10 पुत्र 2 कन्याएं हैं, 16,108 के सामने लगाओ कितने पुत्र कन्याएं, 56 करोड़ के यहाँ पे यदुवंश लिखा और एक नील यदुवंश, अरब खरब संत नील, एक नील यदुवंश जाकर लोग एक नील हीरो की बस्ती की बस्ती, ये भगवान का वंश। तब कहा नारद जी ने जाके कि आपका सांब कहाँ है, जामवती का बेटा कि कहाँ है, कि उनको दुर्योधन कौरवों ने बंद कर दिया। ठीक है हम जा रहे हैं, कौरवों को देख। जब इतनी बात को बोला तो दाऊ जी बोले बलदेव कि तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही बहुत दूर कौरवों के, तुम मत जाना, दुर्योधन मेरा शिष्य है, जाना। हमारा दाऊ जी महाराज हस्तिनापुर पधारे, स्वागत किया। दाऊ जी कहने लगे कि दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र, हम द्वारका से महाराज भगुलसन के प्रतिनिधि बन के आए, आप लोगों ने मिलकर हमारे जामवती के बेटे सांब को पकड़ के बंद कर दिया। दुर्योधन हमारे सांब को और अपनी कन्या लक्ष्मणा को हमें दे, हम लेने के लिए। वहां से सभा के अंदर से बात उठी कि वाह तुम लोग अब राजाओं के साथ संबंध करने लगे, वन वन में गाय चराने वाले लोग आज द्वारका के राजा बनते, तो हमसे संबंध करोगे तुम? राजे की चौबारे पर लगी, पैर की जूती सिर पे चढ़ के बोल रही है। जब ये बोला एकदम दाऊ जी खड़े हो, कोई कुछ बोला नहीं, प्रतिबाद नहीं किया। दाऊ जी बोले दुर्योधन तू सांब को देगा कि नहीं देगा, बता, अभी बोल, अभी दिखाता हूं मैं तुमको। ठीक है देखता हूँ। महाराज साथ भाग आए और हस्तिनापुर के अंदर हल लगा के एकदम खींचना शुरू किया। हस्तिनापुर है मुरादाबाद के पास,
और इंद्र बसते हैं दिल्ली। दिल्ली अभी भी उनका किला है पुराणों का पांडवों का, उसको खांडक पस्त भी बोलते हैं, इंद्र बसते हैं। बरस खींचा, एकदम खींचना शुरू किया, ऐसा था ऐसा हो गया। हंसना हो त्राहिमाम बलदेव रक्षा करो त्राहिमाम, आगे लाओ। साथ दुर्योधन ने अपनी कन्या लक्ष्मणा और शाम को समर्पण कर दिया, लेके अकेले ही लाउजी का बैठ गया। महाराज इसके बाद देवऋषि नारद जी के मन के अंदर भाव आया कि मैं जो हूँ देखना चाहता हूं कि भगवान 16,108 महल इसमें रहते हैं कि नहीं रहते, देखने के लिए एक साथ भगवान का वैभव देखा। क्या देखे? अलग अलग गए, फिर एक साथ देखा। हर एक महल के अंदर भगवान विराज, कहीं खा रहे थे, कहीं बैठे हैं, कहीं हंस रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे थे, कहीं कुछ और काम कर रहे, कहीं सो रहे, एक से भगवान क्या है? गजेंद्र कहता नमो अरूप रूप आया, नमो आश्चर्य कर्म है। आपके रूप भी है और रूप भी नहीं है, और आपके जो कर्म है वो आश्चर्यजनक है। संसार के व्यक्ति इस काम को कर नहीं सकते जो आप कर सकते हैं। आपके पास वो चीज है। भगवान राम जब आए द्वारिका, वो अयोध्या में 14 साल के बाद सारी अयोध्या के लोग तड़फ रहे थे कि हमसे मिलेंगे मिलेंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि क्षण में सबरी मिले भगवान, उमा मरण यह काहू न जाना। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जो मेरे सबही कृपाला। क्या भगवान अमित रूप, जितनी अयोध्यावासी उतने रामजी, उतने जानकी, उतने लक्ष्मण लोग सबके सामने खड़े थे। लीला भगवान कर सकते। नमो आश्चर्य, आपके कर्म कैसे आश्चर्य है। भगवान ने एक ही बार में द्वारिका में जाने की मुझे लीला देखा। इसके बाद हमारे लिए बड़े प्रसन्न हुए। पाकिस्तान महाराज भगवान राज्य सूर्य जैसे होगा कहाँ? महाराज युधिष्ठिर के पास आके सब लोग बोलते हैं कि महाराज आप राज्य सूर्य करो, आप चक्रवर्ती सम्राट। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं राज्यसूय की यज्ञ कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारे कृष्ण आए, केशव आए, उनको पूछना पड़ेगा उनकी आज्ञा क्या है, उनकी आज्ञा वो क्या बोलते हैं। महाराज ये आज्ञा लेने के लिए महाराज कृष्ण को बुलाया पड़ेगा। भगवान आए और भगवान से कहा कि आप ये बताइए, सब लोगों की इच्छा है राज्यसूय यज्ञ, आपका क्या विचार है? महाराज युधिष्ठिर कहते हैं महाराज आप सर्वगुण संपन्न हो राज्यसूय यज्ञ करने में, लेकिन एक कांटा है, अगर आपने वो नहीं निकाला तो राज्यसूय यज्ञ होगा नहीं। वो कौन है? वो है मगध देश का राजा जरासंध। अगर उसको नहीं समाप्त करेंगे तो वो यज्ञ करने नहीं देता। तो कैसे होगा समाप्त? उसके लिए हम लोगों को उसके पास जाके युद्ध की भिक्षा लेनी है। वो ब्राह्मणों को भक्त है और युद्ध की भिक्षा लेने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, ये भीमसेन जाएंगे और अर्जुन जाएंगे। महाराज तीनों ने ब्राह्मणों का भेष बनाया और जाके उनके दरबार मगध में जाके पहुंचे। ब्राह्मणों को देखा भगवान तो बच जाए, लेकिन अर्जुन और भीम पड़ जाए, इतने बड़े शरीर। और ब्राह्मणों का भेष सजा के कहा हम आपसे युद्ध की भिक्षा लेने के लिए। कहने लगे मैं युद्ध की भिक्षा दूंगा, आप ब्राह्मणों के रूप में आए हो, लेकिन पहले अपना परिचय दो, आप ब्राह्मण नहीं। लगे भगवान बोले मैं वासुदेव नंदन देवकी नंदन कृष्ण को तुमसे तो लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम रण छोड़ के भागे। ये कौन है? सर्वश्रेष्ठ कुंती नंदन गदाधारी भीम। अच्छा, ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन भीम से मैंने लड़ाई शुरू हो गई। रोज लड़ाई हो रही है, एक लड़ाई बंद नहीं। आखिर एक दिन कहते हैं कौन? अर्जुन कहते हैं कि केशव हमें लग रहा है हमारे भाई हारेंगे, तो रोकने में नहीं आ सकते। चलिए देखते हैं।
महाराज भीमसेन की नजर भगवान की तरफ आई और भगवान ने तिनका लेके बीच में से चीर। वो क्यों? कि इनके पिता के विरत के पास चंड कौशिक मुनि आए, उन्होंने एक फल पूछा कि अपनी रानी को देना, वो गर्भवती है। इन्होंने उस फल को 2 टुकड़े काट के 2 रानियों को दे दिए। जब पुत्र हुआ आधा इधर, एक हाथ पैर इधर, एक हाथ पैर, इसमें कोई जान नहीं, इन्होंने संसार में फेंक दिया। वहां से मनुष्य की गंध आ रही है, जरा नाम की राक्षसी आ रही है, तो उसने देखा इधर भी इधर, दोनों को जोड़ दिया। वो बच्चा रोने लगा, इसको दया आ गई। इसने महाराज को देखा, महाराज मैं संसार से आ रही थी, ये बच्चे अलग अलग थे, मैंने दोनों जोड़ दिए, कहते हमारा ही पुत्र है। जरा नाम की राक्षसी ने संधि की को मिलाया, इसलिए इसका नाम हुआ जरासंध। अब इसको बीच में से भीमसेन ने चीरा, पैर के ऊपर पैर रखे, लेकिन फिर एक हो गया, बार बार बीच में से हटाने, फिर एक हो गया। तब भगवान को चिंता हुई, अब क्या करना चाहिए कि बीच में से तिनका चीरा एक इधर फेंका, एक इधर उल्टा कर। तब भीम समझ गए और ये समाप्त हुआ। महाराज इसने हजारों राजाओं को बंद किया, सबको निकाला था और इसके पुत्र सहदेव को तिलक दिया भगवान ने, तू राजा है, कोई जरूरत पड़े मेरे पास आना। जरासंध का मुकुट लेके जब आए, वही मुकुट परीक्षित महाराज ने पहना। अब आके महाराज राज्यसूर यज्ञ हुआ, राज्यसूर यज्ञ के अंदर कौरवों को निमंत्रण दिया। उसमें धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म पितामह, विदुर जी और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी सब। भगवान जानते थे किसको क्या सेवा देनी है। भीमसेन को सेवा दी, तुम परिवेशन करना, परिवेशन मतलब परोसकारी करना, क्योंकि वो खुद ज्यादा खाते हैं, दूसरे को भी ज्यादा देते। जो खुद खाता ही नहीं, क्या देखा इतना से चम्मच से डोसा डाल देगा, खुद तो खाएगा भर के, दूसरे को थोड़ा सा। इसलिए भीमसेन को दिया कि एक ही बार में देगा काम, तृप्त होगा काम। और दुर्योधन को क्या दिया कि उसके एक हाथ में देखा, वो क्या देखा कि अगर वो 1 किलो यहाँ से भंडार में से देगा, यहाँ पे 2 किलो, उसे पता ही नहीं। उसको कहा तू भंडारी बन के जो लुटा है उतने ही माल आएगा, अपने आप सेवा ली। क्या जितने भी वैष्णव आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, साधु आएंगे, सबके चरण धोएंगे और झूठी पत्थर आज जो भंडारा होगा उसमें क्या सेवा लेना है, झूठी पत्थर। ये सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है, स्वयं भगवान ने की है ये सेवा। वो सेवा महाराज राज्यसूर यज्ञ पूरा हुआ, सारे ब्राह्मण बोले महाराज युधिष्ठिर आप चक्रवर्ती सम्राट बने, आपका राज्यसूर यज्ञ पूरा हो गया। अब आप देखिए कि आपको सबसे पहले इतने लोग आए, सबसे पहला सम्मान किसका, पूजा किसकी करनी, अग्र पूजा किसकी है। उस सभा के अंदर मुनि वेद व्यास बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी सब। एक सहदेव नाम के राजा खड़े हो गए, कहने लगे कि जिस सभा के अंदर द्वारकाधीश श्री कृष्ण विराजमान है, उनके सामने अग्र पूजा और किसी की नहीं होगी, उनकी होगी। सामने ताली बजा, सम्मति दे दी। कहा महाराज भगवान को सिंहासन के ऊपर बैठाया है। पूजा के समय क्या है कि चरण धोए जाते हैं और उनको मस्तक पे तिलक चंदन दिया जाता है और गले में वस्त्र दिया जाता है, माला पहनाई, आरती दी जाती है, फिर कोई चीज उनको भेंट दी जाती है कि अग्र जब कर रहे हैं उसी समय शिशुपाला इनकी बुआ का बेटा है और आके कहने लगा अरे तुम सबका दिमाग खराब हो गया, इस ग्वाली की अग्र पूजा कर रहे हो, ये इसके काबिल है। महाराज जो मन के अंदर आया भगवान के लिए बकना शुरू किया। जब बोल रहा है तो दाऊ जी महाराज तो रह ही नहीं सकते, एकदम क्रोध में। दाऊ जी को रोका, फिर ये पांडव अर्जुन और भीम को किस तरह रोकने वाले नहीं, उनको भी रोका। भगवान कहा दाऊ जी हमने बुआ को वचन दिए इसके 100 अपराध क्षमा करेंगे, लेकिन शिशुपाल को बोलते रहा तेरा ही दिल बोलते सभी बुआ करेंगे। और जैसे 100 अपराध पूरे हुए भरी सभा के अंदर भगवान के हाथ सुदर्शन चक्र आ गया और इसका गला। और एक लीला की भगवान ने जब सुदर्शन चक्र वापिस आए
विजय उनकी कर रहे हैं। अपनी बहन है सुभद्रा, वो देख रही है वो क्या करे क्या नहीं करे। और वहां पे खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी ने एकदम भाग के अपनी साड़ी पर पल्ला उठाया, भगवान को बांधती। इतने बांधने के ऊपर ही कहते हैं कि कृष्णा आज तूने मुझे सीढ़ी बना दी, समय आने पे एक एक कार्य का बदला चुकाऊंगा, चिंता न करो। और वो दिन आया। द्रौपदी बोली तुमने आने में देर क्यों की? द्रौपदी में पूर्ण वस्तु हूं, जब तक जीव की पूरी शरणागति में आने वाला है। तूने सबसे पहले जब वस्त्र हरण होने लगा, तुमने अपने 5 पतियों को देखा। वो तेरे 5 पति जिस सभा के अंदर बैठे थे, संसार में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अर्जुन जब खड़ा हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं उसके सामने खड़े होने। ऐसे बाण है उसके पास, और उन्होंने रक्षा नहीं की। फिर तूने किसको देखा? धृतराष्ट्र को देखा, उसने भी रक्षा नहीं की। धृतराष्ट्र इतने बली, भीमसेन की जो लोहे की प्रतिमा थी उसको इन हाथों से चूर कर दिया, इतना बड़ा बली थी। रामलीला में जामवंत के मुकाबले कोई बलि नहीं था, इतनी बड़ी जामवंत बलि थे। रावण ने कहा मेघनाथ को उसके सामने भी मत जाना, तू मेघ को भी मार देगा, वो हाथों से मार देगा, इतना बड़ा बलि। और महाराज कौन? भीष्म पितामह, उन्होंने तेरी रक्षा नहीं की। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और दुर्योधन, कर्ण, सबके सब बलि, इतने बड़े बड़े बलि बैठे, कोई एक स्त्री की रक्षा करने के लिए कोई खड़ा नहीं। लेकिन जब भगवान खा रहे, धारे उनसे बाहर आ रहा है, रुक्मणी सामने बैठे, लेकिन क्या बात है, आज क्या हो रहा है, ये खा क्यों नहीं रहे? तो कहते हैं रुक्मणी ने क्या बताया, आज मेरी कृष्णा की लाज जा रही है। द्रौपदी को कृष्णा बोलते हैं। मेरी कृष्णा की लाज जा रही है। भरत वंश के अंदर बड़े बड़े वीर बैठे हैं, वो कोई रख लेगा उसकी इज्जत को, आप चाहते क्यों नहीं? मैं क्या बतलाऊं, मैं पूर्ण वस्तु हूं, जब तक इनकी पूरी शरणागति यदि मैं जाऊंगा। रुक्मणी उसी समय चली, भक्ति का रूप है, सिर पे बैठ। जैसी भक्ति आई, एक हाथ उठाया जो हरो, जब तक भगवान आ चुके थे द्वारिका नाथ शरण में, तेरी दोनों हाथ जैसे उठाए और साड़ियों के क्या लग गए? ढेर लग गए, नील चल गई साड़ियों। सारी सभा हैरान हो गई, वो गिर पड़ा, लेकिन साड़ी नहीं है। जाके पीछे है तो साड़ी सो तो कैसे? महाराज यह द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान ने प्रतिबद्ध हो। और उसके बाद इन लोगों ने एक बड़ा सुंदर महल बनाया, उसको देखने के लिए ये सबके सब गए। तो दुर्योधन देखने को गया, ये सब अटारी में बैठे थे। महाराज ये सारी की सारी अटारी में बैठे थे, सब देख गए। देख गए तो क्या हुआ कि यहाँ पर पानी था, वो पानी नहीं था। यहाँ पर क्या पानी था, वो पानी का भान। महाराज ये गिर पड़ा, ऊपर से अटारी के अंदर बैठी है सबकी सब, और उसमें से द्रौपदी बैठे थे। उन्होंने छूटते ही कहा अंधे की औलाद, या फिर महाभारत की नींव रख दे, ये नींव रख दे। बस महाराज जी भगवान का यज्ञ हुआ, उद्धार हुआ, उसके बाद सब वापिस आ गए। और उसके बाद सुदामा जी का चरित्र होने लगा। सुदामा कहाँ रहते थे? महाराज सुदामा रहते थे कहाँ? पोरबंदर में सुदामापुरी में। और हमेशा भगवान की कृपा को लेकर मन के अंदर हमेशा एक आनंद रहा करता था सुदामा के, कि किसी तरह मैं क्या करूंगा। भगवान की कृपा को लेना ही उनका काम था। सारा जीवन हो गया था क्या करते करते, दरिद्रता भुगतते में सारा जीवन चला गया था महाराज, लेकिन दरिद्रता कम नहीं हुई। जब से भगवान के पास से आए थे तब से शादी हो गई, लेकिन दरिद्रता गई। दरिद्रता को देखते हुए सुदामा हमेशा क्या करते थे, मन के अंदर दुखी रहा और हमेशा भिक्षा मांग के खाना, और भिक्षा मांग के कभी किसी से कुछ नहीं कहना। एकमात्र भगवान के पास ही अपना सारा कुछ देना। महाराज अपनी पत्नी को कहा करते थे कि देख, हम जब पढ़ते थे तो हमारे मित्र थे कौन? हमारे मित्र थे कौन?
भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हमारे मित्र थे और हम उनके पास क्या करते थे कि रहा करते हुए महाराज उन्होंने अपने हमको बहुत कुछ सिखाया और जब ये बात बोलते तो उनकी जो पत्नी थी वो कहा करती थी कि आप जाते क्यों नहीं, आप एक बार जाओ उनके पास। कहने लगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। महाराज बार बार कहती थी कि कुछ तो वो चले जाओगे तो हमारे दरिद्रता दूर हो जाएंगे, लेकिन सुदामा कभी जाते कभी भी नहीं जाते। आखिर क्या करें कि भिक्षा मांगने जाते हैं, मिलती नहीं भिक्षा। बच्चे दूध मांगते हैं, चूल्हे की रात घुल के पिलाने के लिए दूध पी लो, ये अवस्था है। लेकिन मन के अंदर एक भाव था कि हम श्री कृष्ण के अंदर भजन से दरिद्र नहीं, इससे दरिद्र है, पैसे से दरिद्र है, भजन से दरिद्र। भक्त भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं, ऐसी सुदामा जी मांगते नहीं। महाराज बार बार सुशीला कहा करती थी देखो हम भूखे सो जाते हैं, हमारे घर में बच्चे भूखे रह जाते हैं, अपेक्षा मिलती नहीं, आप जाओ एक बार तो जाओ, कुछ दे देंगे हमारा दरिद्रता दूर हो जाएंगे। जब बार बार कहा तो एक दिन सुदामा जी के मन के अंदर आ गया कि ये बात हमारी ऐसी है, एक बार जाऊं लेकिन क्या करूंगा, मांगूंगा कुछ मांगना नहीं है, मैंने जो मिल जाएगा ठीक है, नहीं दे कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन तो करके आऊंगा। तब कहते हैं सुशीला तो रोज रोज बोलती है जाने के लिए, मेरी इच्छा होगी जाने, हम जाएंगे तो उनको कुछ तो देंगे, क्या देंगे उनको, कुछ तो देना पड़ेगा, क्या देंगे उनको। ठीक है मैं इंतजाम करती, 4 घर से चिड़वे लेके आई, साफ किया और साफ करके उसको कपड़ा भी अच्छा नहीं है उसको बांधा, कहा ये भेड़ उनको दे देना। सुदामा जी महाराज वो लेके चले, पास में कोई खाना भी नहीं है, दूर जाना है, नंगे पैर है, सिर पे कोई कपड़ा नहीं है, एक फटी सी टूटी पहने, हाथ में लाठी लेके जा रहे और लोगों से पूछते हैं कि द्वारका नगरी कितनी दूर है। लोग कहते हैं अरे हम मंदिर द्वारका तो बहुत दूर है। चल रहे हैं, कोई आश्रय लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, रात में आऊं तो डरूं लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। महाराज जा रहे हैं, मन के अंदर एक आनंद है कि आज इतने दिनों के बाद, सालों के बाद द्वारकाधीश से मिलना। फिर ये भी बाहर लेके मिलेंगे कि नहीं है कि हम तो दरिद्र ब्राह्मण है, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, ये भी तो साथ। महाराज सारा दिन हो गया, खाना तो है नहीं, भूखे जा रहे हैं, चलिए श्याम सुंदर से मिलने सुना जा रहे हैं। महाराज जाते जाते संध्या हो गई, दूर नदी है, संध्या के समय जाके बैठे नदी किनारे, तो वहां से नौका में जाना है, सारे नाविक चले गए। भगवान ने देखा यहाँ पे नहीं है, लेकिन कथा लोग बोलते भगवान बल्लाहा बन के आए, सुदामा को पहली बार छोड़ गए। छोड़ने के बाद सुदामा बैठे हैं, सारी रात निकल गई नहीं पर सवेरे नहा धो के देखा, बड़ी चहल पहल है, चारों तरफ लोग ही लोग। लोगों से पूछा ये कौन सी जगह है, कहते आपको पता नहीं ये द्वारिका है। बड़े प्रसन्न हुए, द्वारिका में आ गए हैं। महाराज चल दिए, लोगों से पूछा कि भैया यहाँ द्वारकाधीश का महल, लोग कह रहे हैं हालत क्या है, फटी गिरती है और कुछ नहीं, एक वो चावलों की पोटली यहाँ पे दबा रखी, चिड़वों के हाथ में लाठी, और सारे शरीर के अंदर क्या है, नसें दिखाई दे रही है, मांस समान की चीज हड्डी है, पैरों की बीमारी फट रही है, धीरे धीरे चल रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं लोग कह रहे हैं कि आज कहां से दरिद्र ब्राह्मण आ गए, इतना बड़ा दरिद्र ब्राह्मण तो आज तक देखा ही नहीं पड़ेगा, ये कहां से आया। कह लगे भैया तुम कौन हो, कुछ लेने के लिए आए हो द्वारकाधीश से? अरे भैया हम लेने के लिए कुछ नहीं आए, हम तो द्वारकाधीश से मिलने के लिए आए हैं। अरे
कहाँ महाराज विराज द्वारकाधीश और कहाँ ये दरिद्र ब्राह्मण, ये क्या मिलन है? कहने लगे भैया राजा धीराज तेरा होगा, मेरा तो लंगोटिया यार है, हमारा तो लंगोटिया यार है, हमारा कोई वो नहीं है राजा आजा, हमारे तो मित्र है, हमारे साथ पड़े हैं शांति करनी असर में उज्जैन विवक्षा बीच बाजार में सावल शाह मेरे यार मेरे मित्र हैं। अगर लोग देख रहे हंस रहे कि ये कहाँ हो और कहाँ नहीं क्या चल दिए। हालांकि भागवत जी में नहीं है कि भगवान द्वारपालों से मिले, कोई द्वारपाल से नहीं मिले, ऐसे महल खुले थे लेकिन कहते महाराज द्वारपाल को बोला, जब बोला तो द्वारपाल चल दिए और जाके भगवान कृष्ण को कह रहे हैं द्वारकाधीश को कि महाराज आज एक ब्राह्मण आया और क्या अवस्था है उसकी, क्या अवस्था है कि शीश पड़ा जगातन में जाने आए तो जाने बसे गई गान, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाने उपान की नई शान, द्वारे खड़ो बिज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा विराम, अजी पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदाम। कि महाराज आज द्वार के ऊपर ब्राह्मण आए हैं, कैसे ब्राह्मण शीश से पकाना झगा कर, शीश के ऊपर कोई पगड़ी नहीं है, कोई मुकुट नहीं है, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ पर भी कुछ नहीं पहना, बनियान तक नहीं झगा, जाने कहां से आए और कैसे की धोती फटी सी लटी दुपटी, एक फटी धोती पहनी हुई जगह से काफी बन रही है, धोती के अंदर फटी हुई, और पाए और पैरों के अंदर कोई उपाहन नहीं है, कोई पादुका नहीं, कोई जूते नहीं, कोई चप्पल नहीं, कुछ नहीं, नंगे पैर। द्वार खड़ो दिली दुर्बल, और द्वार पे खड़ा है कैसा, एक 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 नस दिखाई दे रही, बिल्कुल पतले सूखे लेकिन तेज बहुत है, और चारों तरफ देख रहे हैं, और आपका नाम धाम पूछ रहे हैं, अपना नाम क्या बतला रहे हैं, बतावत अपनो नाम सुदामा, अपना नाम क्या बतला रहे सुदामा। जब सुना कि सुदामा आया, अंतर्यामी जानते लोगों को दिखाने के लिए कि भगवान किस तरह से दयालु करुणा के सागर है, भागे आ रहे हैं जिससे मिलने के लिए जा रहे हैं, उसने कुछ नहीं कहना, मुकुट उतर गया है, पैरों से पादुका उतर गई और ये वस्त्र भी उतर गया, अंग वस्त्र, और भाग रही है। सुदामा को देख के सबके सामने जाके गले से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया और लगा के कहने लगे तू कहाँ था इतने दिन आया, सारे द्वारकावासी एक ही दिमाग खोल गया कि ये क्या है। एक दरिद्र ब्राह्मण आया, उसको गले से लगा लिया, ले जाके सीधे अपने सिंहासन पे बैठाया। रुक्मणी सत्यभामा जामवती मित्रविंदा लक्ष्मणा रुद्रा कालिंदी जामवती सब तो आ गया, लेके आओ परात लाओ, पानी लाओ, और क्या लाओ, छत्र लाओ, वेदन लाओ, वस्त्र लाओ, उनके चरण धोने। महाराज चरण धो रहे हैं और कह रहे कि ऐसे भी हाल विवाहन सो पग कंटक जाले लगे मुनि होई, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन कोई, और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि हुई, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो कद होए। अरे तूने इतना कष्ट पाया, तू आया क्यों नहीं, तू एक बार तो मेरे पास आता, तूने कितना कष्ट पाया। पैरों के अंदर क्या लग रही है, कांटे लग रहे हैं, एड़ियां फटी, डिबाई फट रही है, उनके अंदर से गोखरू के कांटे निकाल रहे हैं एक एक करके, इतना कष्ट पाया, तू आया क्यों नहीं, इतना कष्ट पाने के बाद एक बार तो आता मेरे पास। भगवान कह रहा वो नहीं मेरे क्या हालत हुई। और महाराज पानी परात को हाथ छूने की नैना निकली जल से अपना हाथ देखा है, ये आंसू से चरणों को धो दिया और उनको लेके सबके सिर पे चढ़ाया। अब एक एक आके आशीर्वाद लेने लगी, तो लेने लगी, अब किसको आशीर्वाद दे, थकी आ रहे हैं। कहने लगे भैया कितनी है, कहने लगे 16,108। कहने लगे भैया एक ही साथ आशीर्वाद रहेगा।
कितनी को देखो मैं आशीर्वाद महाराज, एक साथ आशीर्वाद दिए सब। और उसके बाद तो भोजन वगैरह कराया होगा भगवान, कहने लगे कि सुदामा तुमने शादी की, पत्नी है, बच्चे हैं, तो कैसे रहते हो? बड़ा आनंद है। ये नहीं कहा कि हम खाना नहीं मिलेंगे। और कहने लगे सुदामा बोले याद है कि जब गुरु माता ने हमें क्या दिए थे, 2 मुट्ठी चने दिए थे लकड़ी लाके, और तुम मन में मेले ही चने खा गए। सुदामा को कि वही तो भुगतान हम पर भूख रहे, किसी का हक खाना ठीक नहीं है। क्यों? अगर हम किसी का हक लेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, जाने के दिन सब उतार लेंगे लोग, कोई भी नहीं छोड़ेगा, न कानों में, गले में, जेब से, सब ये शुद्ध हो जाएगा, लेकिन कपड़े और तुम अशुद्ध हो जाएगा सब। ये भाव यहाँ पर प्रदर्शित हुआ। सुदामा जी को भगवान ने देखा जब हालत कि इसकी इतनी हालत हुई, यहां से दरिद्रता की रेख हटा दी और कहने लगे कि आज के बाद कोई भी कृष्ण भक्त दरिद्र नहीं। इसने इतना कष्ट पाया, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे इतना कष्ट होगा। आज के बाद कृष्ण भक्त कोई दरिद्र नहीं। महाराज कहने लगे सुदामा हमारे लिए कुछ भेजा तुम्हारी पत्नी ने, हमारी भाभी ने, अब क्या दे? चुपचाप दबाए छीन के खोला, और खोलने के बाद पहली मुट्ठी भर के खाई, दूसरी खाई, मुट्ठी तीसरी भरती रुक्मणी पकड़ी बाँ, ऐसी तुमने कहा वही संपत्ति की अंशा। कही रुक्मणी कान में यह कौन मिला, करत सुदामा आप सूद सुदामा। पहली मुट्ठी खाई, क्या कर दिया? सुदामा का दरिद्र। दूसरी मुट्ठी खाई, उसको क्या दे दिया? सुदामा पूरी बसा दी। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करे? इतने भावित हो कि हम लोगों के यहाँ से उसके घर में चाकर बना के भेजोगे, दासी बना के भेजोगे, क्या है? महाराज 24 घंटे सुदामा रहे, लेकिन भगवान ने ये भी नहीं कहा कि इसकी धोती बदल दूं, नई धोती पहना दूं। जैसे आए थे, एक दिन बाकी था दरिद्रता का, वैसे ही चले। जब पहुंचे हैं सुदामापुरी, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा देख के डरे हो कि ये तो क्या था, क्या हो गया? तो कुछ भी नहीं, ये तो बड़ी महल खड़े, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? चुपचाप बैठ के बताने कोई गलत डायरेक्शन नहीं। सुशीला ने देखा, महाराज दूर से सुदामा जी आगे अपनी सहेलियों को आरती सजा के लेने के लिए आए कि आपके जाते ही ये महल खड़े हो गए। कहते हम महल में लेके आए, और आके महाराज दरवाजे पे देहरी की पर ऐसे पड़ रही है। लेकिन मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे तो वही ठीक था। महाराज द्वारकाधीश अंदर से बाहर निकल के आए कि सारा जीवन कष्ट पाया, और आज जब मैं दे रहा हूं तब भी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे बात? ये भक्ति की क्वालिटी देखो, कितनी बड़ी महिमा है इन भक्तों की कि भगवान खुद देना चाह रहे और लेने को तैयार। अंदर लेके आप यहाँ पर है इस सुदामा जी का चरित्र। उसके बाद महाराज भगवान अनेक लीला द्वारकाएं करते। क्या करते थे? जब संध्या का समय होता था, भगवान छत के ऊपर जाते थे और उधो मोए रहे यावत याद ब्रज वृंदावन। कोई बार बार याद आती है, कहाँ की? ब्रज की याद है। उधो मोए ब्रज विसरत मुझे ब्रज हृदय से निकलता है। ये महिषी बहुत करके भगवान बनाती, लेकिन कभी भी सुखी नहीं देखती। किसकी याद आती थी? यशोदा मैया की याद। इनकी महिमा बढ़ाने के लिए, ब्रजवासियों की महिमा बढ़ाने के लिए क्या किया? एक दिन लेटे नारद जी बार बार द्वारिका आते। नारद जी ने कहा क्या हुआ? नारद आज हमारे सिर में दर्द है। अरे आपने कोई दवाई नहीं ली?
कि नहीं नारद, दवाई से ठीक मिली, किसी कोई मेरा भक्त हो उसके चरण की रज लगा दो, ठीक। अब महाराज नारद जी द्वारिका में जा रहे थे, रुक्मिणी जी को जाके कहा अपने चरणों की थोड़ी रज दे दो, क्या करना कि उनके सिर में लगानी, सिर दर्द हो रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब है, बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई, हमारे पति हैं, हम कैसे देंगे, कोटि जन्म नरक में चला जाना पड़ेगा। महाराज सारी द्वारिका ढूंढ रहे, एक भी 56 करोड़ जदुवंश से एक नील जदुवंश था, एक भी कृष्ण भक्त नहीं। वापिस आगे नारद जी कहने लगे, नारद तुम लाई प्रभु, कोई मिला ही नहीं। अरे तुम नंदगांव बरसाने नहीं गए, वहां जाओ। महाराज नारद जी को मन के वेग से चलने, ठीक है बरसाने। वहां जब पहुंचे तो सारे ब्रजवासी ने घेर दिए गोपियों को कि नारद जी तुम कहाँ द्वारिका से आ रहे, कहाँ द्वारिका से, हमारे लाला कैसे हैं, हमारे कृष्ण कैसे हैं, कि उनके सिर में दर्द है, तो कोई दवाई नहीं दी कि नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भक्त के चरण की रज लग जाएगी तो ठीक हो जाएगा, तुम तो कितने बड़े भक्त हो, तुमने क्यों नहीं दिया। अरे मैं कैसे दे दूं, मेरे प्रभु हैं, एक बार रज देने से कोटि जन्म नरक में जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास भेजा। कहने लगे अरे नारद नरक की चिंता करता है, ले जा। गोपी ने कोटरी बांध बांध के गठरी बांध बांध के रज दे दी कि ले जा, अगर इसके लिए कृष्ण का एक क्षण का सुख हो, हमें कोटि जन्म नरक में जाना पड़ेगा, नरक मंजूर है लेकिन उनका कष्ट मंजूर है। गाड़ी का दिमाग घूम गया, ये क्या बात है, ये क्या। महाराज लेके आए और भगवान ने उसको मस्तक में लगाया और कहा इसको तालाब में डालो। जाके देखा, वो भी तालाब देखा नहीं देखा, वो भी चंदन निकलता है, सही से निकलता है, तो लगा रखा है। कहा ये गोपियों का चंदन है, जो लगाएगा मेरे धाम में चल जाएगा, गोपियों की चरणों की रह जाए, गोपी चंदन की महिमा को बढ़ जाएगा। तालाब में अलग रखो उसको। महाराज एक दिन क्या हुआ कि सारी की सारी महेशी आपस में चिंता करें कि ऐसा ब्रजमंडल में हुआ क्या था कि हमेशा उन दोनों में ब्रज की याद आ रही है, मुझे ब्रज की याद आ रही है, चक्कर क्या है। जब पूछा उससे रोहिणी नहीं, रोहिणी जी से कहा कि आप ब्रजमंडल में थी, देवकी मैया ब्रजमंडल में नहीं थी, वो तो मथुरा में थी, आप ब्रज में थी, आपने ब्रज लीला देखी, हमें ब्रज लीला सुनाओ। कहने लगी देखो तुम सुनो ब्रज लीला, मैं सुना दूंगी, लेकिन एक शर्त है, सबको पहले अंतपुर में जाना पड़ेगा और वहां पे एक चौकीदार रखना पड़ेगा कि कृष्ण और बलदेव नहीं आने चाहिए उस कथा में। बहुत चौकीदारी कौन करेगा, उनको रोकेगा कौन, कि हमारी जो लाली है ना सुभद्रा, ये बुलाया लाली यहाँ, ये देख हम ब्रज की लीला बोले, तू चौकीदारी करियो, अपने भैया को आने मत दे। कहने के नहीं आने देंगे। महाराज ब्रज लीला आरंभ हुई, कितनी बैठी, कितनी थी, 16,108 बैठी, और भी बैठे होंगे सुनने के लिए, कितने माइक लगे होंगे, कितने बड़े हॉल होंगे, कल कह रहे आगे कह सकते हो, कहाँ किसके कहते जगह तो बनी 16,108 बैठे, कितनी बड़ी जगह होगी। और कथा कौन कर रही है, रोहिणी मैया, जिन्होंने ब्रज लीला देखी। जब ब्रज लीला आरंभ हुई, सुभद्रा ने अपने कान दे दिए सुनने के लिए, भूल गई कि मैं चौकीदार, और ऐसा आनंद उमड़ा अंदर से कि उनका शरीर पानी की तरह गलना शुरू, पैर गलने लगे, हाथ बढ़ने लगे। यहाँ पे कृष्ण लीला हो, भगवान ना आए ये कभी हो नहीं सकता, दोनों के दोनों भाई हैं। और वो सुभद्रा को कुछ पता ही नहीं, दोनों के दोनों अपनी ही लीला सुन के आप में भावित हो गए। और महाराज तीनों भाई बहनों के पैर गल गए, इतना धड़ गए कि सुभद्रा के तो हाथ भी गए, इनके इतने इतने हाथ रह गए, वो चौड़ा हो गया, गोल गोल नेत्र हो गया। और उसी समय नारद जी ने आपकी लीला बजाई। जब लीला बजा दी तब क्या हुआ, वो रस भंग हो गया, ब्रज रस भंग। तब कहते ये सब क्या है, ये गोपियों के प्रेम की मूर्ति है, बलदेव सुभद्रा और जगन्नाथ। ये लीला कहाँ होगी, पुरुषोत्तम धाम श्री क्षेत्र धाम के अंदर ये लीला। आज तक अपनी लीला को कहाँ प्रकाशित किया, पुरुषोत्तम धाम में दौड़ यात्रा, रथ यात्रा, स्नान यात्रा, पुनर्यात्रा, चंदन यात्रा, ये सारी की सारा अपने आप को प्रकाशित किया। इतना मेरे को भोग लगाओ, ये करो, वो कर जाके देखो, पूरी में हर समय ही लीला ये पूरी में प्रकाशित हुई। गोपियों के प्रेम की मूर्ति बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ।
महाराज माता रोहिणी जो उन्होंने ये ब्रज लीला सुनाई। इसके बाद एक दिन कृष्ण और बलदेव के पास वसुदेव जी ने दोनों को बुलाया। कहने लगे देखो हमारी एक इच्छा पूरी करनी है। क्या इच्छा पूरी करनी है आपकी? कि तुम्हारी मां से जब हमारा विवाह हुआ तो तुम्हारी मामा ने हमें जेल में बंद कर दिया, और उसके बाद जब तुम लोग आए तो जरासंध आता रहा 17-18 बार, फिर हमको तुम द्वारिका लिया, हमने कुछ नहीं किया जीवन। इतनी संपत्ति बढ़ गई, कितने पुत्र, पता नहीं कितने कितने नाम, इतने पुत्र हुए कि नाम याद होगा सबका? भगवान सबको याद है। महाराज कहने लगे अब हमारी इच्छा पूर्ति करो। क्या इच्छा पूरी करो? कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हो रहा है, उस समय तुम लोग हमें वहां पे लेके चलो, हम वहां पे हवन करेंगे, दान करेंगे, सब कुछ करेंगे। कुरुक्षेत्र तो देखा होगा, देखा नहीं देखा कुरुक्षेत्र है? हाँ प्रदीप तो नहीं देखा, तभी हाँ करो, यहीं से दर्शन करा देगा। कुरुक्षेत्र के अंदर महाराज हम जाएंगे। नारद जी बार बार द्वारिका आते हैं। तब कहा कि देखो हम कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं, वहां पे हवन होगा, हमारे जितने मिलने वाले सबको निमंत्रण करो। महाराज सबको निमंत्रण। तो नारद जी थोड़े इधर उधर लगाने वाले। नारद जी कहते हैं ब्रजवासियों को निमंत्रण देना। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, ब्रजवासियों को निमंत्रण नहीं देना, अपने लोगों को निमंत्रण नहीं दिया जाता, और अगर ब्रजवासी आ गए तो कर्मकांड होगा ही है। 2 बात बोल दी। महाराज नारद जी सबसे पहले ब्रजमंडल में बरसाना मंदिर सारे के सारे ब्रजवासी बोले नारद जी कहाँ से आ रहे? द्वारिका से आ रहे। हमारे लाला कहते देखो आज मेरा समय नहीं है बात करने का, मेरे को सब जगह निमंत्रण देना है। वो लोग सबके सब आ रहे कुरुक्षेत्र में, मैंने तुम्हारे लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया। महाराज राधा रानी के भाई श्री राम उन्होंने श्राप दिया था कि 100 साल ब्रजवासियों से मिलन नहीं। वो 100 साल पूरे हो चुके। सारी की सारी गोपियां बोली यशोदा जी के पास गई, यशोदा मैया लाला तो आएंगे नहीं, अगर तुम कहो तो हम कुरुक्षेत्र चले। चले कि मैं भी जाऊंगा। नंदराय जी के पास गए ग्वाल, नंद जी बोले मैं भी जाऊंगा। महाराज ये खबर ललिता जी को लगी। उन्होंने राधा रानी को जाके बोला, विशाखा, ललिता, रंग देवी, भूदेवी, अष्टसखी शिरोमणि, उनको जाके बोला। राधा रानी बोली हम भी चले। महाराज सब तैयार। इतने दिन के बाद यशोदा मैया रसोई बना रही, तरह तरह के पकवान बना रही है, और विचार कर रही है कि ज्यादा बनाओगे क्योंकि पता नहीं कितने बच्चे हैं, उनके कितने पोते हैं, कितने देर से पूछेंगे तो हमारे लिए कहाँ लाए। महाराज बना दोनों के दूसरे दिन सवेरे भारगस, मतलब जो बैलगाड़ी खींचते उसको कहते हैं भारगस, उसके अंदर यशोदा जी विराजमान हो गई। सारा सामान अपना लेके बनाया और चल दी। जब जा रही, जब चल दी यशोदा जी तब अपने लाला की याद आ गई। सारे ब्रजवासी चल दिए, अपने लाला की याद आ गई। लाला जब भूख लगती थी मैया वो भूख लगी, और जागिर से गया एक बार नहीं आया, और इतनी शादी कर ली, इतने ये कर लिए, बच्चे हो गए, एक बार जेल में कहा कि मैया के लिए मिठाई भेज दो, कपड़ा भेज दो, कुछ भेज दो, और बन गया द्वारकाधीश। आज मिलेगा तब बताऊंगी, काम पकड़ लूंगी उसके, सबके सामने पकड़ूंगी, देखूंगी। फिर सोच रही कि सबके सामने पकड़ूंगी तो बड़ा हो गया होगा। मैंने तो छोटा सा भेजा था 11.5 साल का, अब तो बड़ा हो गया होगा, तो गुस्सा ना हो। फिर कह रही है वो गोवर्धन लीला याद हो रही है, वो गौचारण लीला याद हो रही है, वो माखन छोड़ी लीला याद हो। कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी याद हो रही है अपने लाला की याद। महाराज चल रही जा रही है, सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे। ऊपर से भीम और अर्जुन रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने नीचे देखा ये है कौन, समझ नहीं पाए। एक जगह सारे के सारे ब्रजवासी रुक गए। रुक के गोपियां बोली, बड़ी बूढ़ी गोपी ग्वाल बोले कि भैया लाला को तो पता नहीं है हम आए हैं, हमें तो निमंत्रण भी नहीं आया, हम तुम चल भैया तू चल है ताकि बताएंगे। हाँ चल। महाराज यशोदा जी साथ में है, ग्वाल गोपियां सब साथ में मिलकर पहले दरवाजे पे पहुंचे। लेकिन भैया हमें अंदर जानते, हम ब्रजमंडल से आए,
आपके पास निमंत्रण पत्र है, वो काम होता भैया, हम तो जाने ही ना। चलो चलो चलो, अरे ऐसे आए, देख हम तेरे द्वारकाधीश कृष्ण की माँ है। अरे अंदर तो दो माँ है, रोहिणी और देवकी, ये तीसरी माँ कहाँ से आ गई? चलो चलो, अरे भैया ऐसे मत कर, हम तो ऐसे मत कर, बार बार करें, बात सुनते। दूसरे दरवाजे पे जाओ, दूसरे दरवाजे पे चली गई, वहां पर भी फटकार दी। तीसरे दरवाजे पे गई, वहां भी यही हाल। जब चौथे दरवाजे पे गई तो यशोदा जी कह गई कि भैया हम अंदर नहीं जाएंगे, तू जाके बोल अपने द्वारकाधीश को भी तुम्हारी भैया यशोदा आई है, एक बार बोल तो सही जाके। महाराज वो भी नहीं बोलने को कह रहे, अच्छा तू ये भी मत बोल, तो एक काम कर दे, थोड़ा सा जो पर्दा हटा दे, हम दूर से देख लेंगे, वो हमें देख लेगा, हम बस काम करते हैं। वो भी नहीं करता। तब चार दरवाजे से किसी भी दरवाजे से जाने नहीं दे रहे, अंदर लाला है और बाहर नहीं है। तब यशोदा जी बैठ गई, बूढ़ी हो गई थी, हताश हो गई। क्यों? 80 साल की उम्र में लाला हुए, 11.5 साल ब्रजमंडल में और 100 साल मिलन नहीं हुआ। भैया की उम्र कितनी हो गई? 192 साल की यशोदा। महाराज बैठ गई, थक गई। तब कुछ गोपियां बोली, यशोदा लाला हमारी बात सुनेगा इससे। जैसे तू गोकुल में पुकारती थी, गोकुल में जैसे तू आवाज लगाती थी, वैसे आवाज लगा रही, होगी सुने महाराज यशोदा मैया एकदम भाव में भागी और भाव में होके कोई ब्रजमंडल की याद हो गई। अपनी लाला को आवाज, एक हृदय से आवाज है, गोपाल करके पुकारी, चाहो पुकारा गोपाल करके पुकारा। अंदर यज्ञ हो रहा, यशोदा मैया जैसे भक्त जब बुलाएंगे हृदय से, इनकी हिम्मत है रहने की। महाराज कहाँ वो द्वारकाधीश का वैभव, कहाँ कुछ साफ खबर। और मैया ने गोपाल करके पुकारा, वो इतने बड़े गोपाल नंगे गर्दनी बंधी है और मयूर कुछ लग रहा है, हाथ में क्या है, छोटी सी बंसी है, पैरों में क्या पहने है, छोटे छोटे लच्छे पहने और भाग रहे मैया मैया मैया। महाराज यहाँ पर रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी सब पागल। ये हुआ क्या? भगवान के पुत्र बैठे हैं, पौत्र बैठे हैं, सबका दिमाग खराब। ये हुआ क्या? रोहिणी, देवकी, वसुदेव जी सब ढूंढे कि अभी तो द्वारकाधीश था, भी हुआ क्या, ये किसने किया? महाराज एकमात्र दाऊ जी समझ गए। उन्होंने कहा जो भी हो, आज हमारी यशोदा मैया आई है, पर इसका ये हाथ कर दिया। भाग रहे हैं महाराज, पर्दा खुल गया और जब पर्दा खुल गया सीधी यशोदा जी के पास महाराज एकदम भगवान जाके क्या किया, यशोदा जी को एकदम चुपट गए। यशोदा भी रो रही है, लाला भी रो रहे हैं। अपने लाला को गोदी में देखा, उसे 192 साल की उम्र के अंदर यशोदा मैया जिस तरह से दूध की धार निकल पड़ी अपने लाला को, दूध की धार निकल गई। ये कितना बड़ा वात्सल्य प्रेम यशोदा जी का लाला के प्रति, कितना बड़ा वात्सल्य प्रेम अपने पुत्र के प्रति। जब देखा महाराज, तब रोहिणी आके बोली, देवकी, रुक्मणी, ये तो यशोदा जी है। सबकी सब यशोदा जी को देख के है, इतनी सुंदर, एकदम चरणों में पड़ गई, लेके सारे ब्रजवासी आए, सबको लेके आए महाराज। सबसे मिलन हुआ, कुरुक्षेत्र में इसके मिलन है, ब्रजवासी राधा कृष्ण के मिलन से बस वहां पे मिलन हुआ। संध्या को जो 70 हमारे को बड़ी अभिमानी है, वो अलंकार पहने, बहुत सारे अलंकार श्रृंगार करके और राधा रानी से मिलने के लिए हाथ में दूध लिया और कहाँ जा रही है कि हमने सुना तुम्हारी राधा रानी आई है, राधा रानी से मिलने के लिए। हम कैसे पहचाने कि राधा रानी कैसी है? कहने के देश सत्यभामा, जो सबसे सुंदर गोपी है वही राधा रानी। अच्छा, अभी एक बात का ध्यान रखना कि राधा रानी के चरण में अपराध मत, बड़ा अभिमान है महाराज, हम पटना लिए चल दी दासियों के साथ।
जब पहुंची तो सबसे पहले दरवाजे पे एक गोपी मिली। तुम राधा रानी हो? नहीं, हम राधा रानी नहीं। उस गोपी को देख के ही अपना अभिमान सारा दूर हो गया। इतनी सुंदर गोपी। और जैसे जैसे गोपियों को देखती, ललितानी, विशाखा, रंग देवी, भूदेवी, सुदेवी, चंपकलता, चित्रलेखा, तुंग विद्या, महाराज उन सखियों को, अष्ट सखियों के बीच में जब किशोरी जी को देखा, सारा अभिमान दूर हो गया। और राधा रानी को क्या पिलाया? दूध पिलाया। महाराज गरम गरम दूध पिलाया। रात्रि को जब भगवान के चरणों को दबाने लगी, देखा भगवान के चरणों में फफोले पड़ रहे, जल के छाप पड़। ये क्या हुआ? तब कहा, तूने जो सत्यभामा राधा रानी को दूध पिलाया, मैंने मना किया था। ये चरण हमेशा उनके हृदय के अंदर रहते, तूने अपराध कर। दूसरे दिन महाराज गोपियों से मिलने के लिए जब पहुंचे तो सारी गोपियों ने पकड़ा, कहने लगे, प्यारी श्याम सुंदर, तुमने जो बंसी बजाई थी और हम अपना सर्वस्व छोड़ के वृंदावन के अंदर आई थी, तुमने परसों कहा था मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों बीत गई, तुम आई। एक बार वो जमुना के कुलीन में जो कार्तिक पूर्णिमा को बंसी बजी थी, जो आनंद हमें प्राप्त हुआ था, एक बार ही गोपीनाथ वो बंसी दोबारा से बजाओ, वो महाराष्ट्र दोबारा से कर, मैं वृंदावन नहीं रहता। ये गोपीनाथ पकड़ रही है, हे गोपीनाथ वृंदावन चलो, हे गोपीनाथ, ये गोपीनाथ आप वृंदावन चलो। ये भाव, यही भाव महाप्रभु जी के रथ खींच रहे हैं जगन्नाथ का, तब करे, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ वृंदावन चलो, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ तुम वृंदावन चलो, लेकिन खींचे। महाराज ये भाव वहां पर हुआ। तब भगवान बोले, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। तब कहा कि तुम गोपियों ये बतलाओ, मेरे बगैर 100 साल तुम्हारे कैसे बीते, कि आपका नाम और आपकी लीला हमारे साथ थी। तब कहा, उस नाम के अंदर कौन था सबसे ज्यादा? देखा, एकमात्र राधा रानी। तब राधा जगत विचार किया कि मैंने सारे जगत को कुछ दिया नहीं, तो कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ को मैंने दिया ही नहीं। तब राधा भाव जब लिया तो महाप्रभु आके जब बने, और क्या वो जो राधा भाव लेके कृष्ण कृष्ण करके पुकारे, क्या वो अपना भूल गए कि वास्तविक लेकिन महाप्रभु की कभी लीला मौका मिलेगा सुनना, एकदम अपूर्व लीला, समझ नहीं पाओगे कि ये क्या लीला महाप्रभु करके सुने भगवान। महाराज ये भाव हुआ, और उसके बाद भगवान वहां से वापिस आ गए। ये कुरुक्षेत्र की लीला 6 महीने वहां पर रहे, कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रजवासी भी थे। महाराज एक दिन वापिस जब आए तो एक दिन क्या हुआ कि हमेशा द्वारका के वन के अंदर ऋषि लोग आया करते थे, उसमें से दुर्वासा ऋषि आए हुए थे। इन द्वारका के बालकों ने क्या किया कि एक दिन जाम्बवती के बेटे हैं सांब, उनको क्या किया, गर्भवती स्त्री बनाया और घूमट करके मजाक करने के लिए उनके पास पहुंच के ऋषियों के पास कहने लगे, महाराज लोगों, हमारी ये पत्नी जो है, हम द्वारका के लोग हैं, ये गर्भवती, आप अपने त्रिकाल रसी संतो आप देख के बतलाइए, इनके कन्या होगी कि पुत्र होगा। महाराज जब देखा कि ये तो कृष्ण का गुण है, पुत्र और ये पुत्र है, कहने लगे, देखो तुम्हारे ना तो पुत्र होगा ना कन्या होगी, हम यदुवंश को श्राप देते हैं कि इसके मूसल पैदा होगा और जो तुम्हारे यदुवंश को सारे को नष्ट। महाराज ये बच्चे डरे, ये भगवान के पास नहीं गए, महाराज उग्रसेन के पास। जब इसका पेट खोला तो ये इमाम दस्त में मूसली होती, इतना बड़ा मूसल निकला। जब निकला इन्होंने कहा, प्रवास में जाके इसके पास, प्रवास का है सोमनाथ, 3 जने नदी जो मिली है वो प्रवास। महाराज वहां पे घिस आ, उसको घिस के जब बहाया तो वो तो सारा तो बह गया, लेकिन एक कील बची, उसको पानी में डाल दिया, उसको एक मछली निकल गई। बाद में एक मछुआरा पकड़ के लाया और उसने जरा नाम के ब्याज को वो भेंट कर दी। उसने उसके अंदर से कील निकली, अपने बाण में लगा दी, हल्का कील में वही बाण पर, और वो जो राख बही थी, मिट्टी बही थी लोहा घिस के, वो एरक नाम की घास बन गई, वो वापिस सारी आ गई। और आखिर के अंदर यदुवंशी उसी को उठा के आपस में लेके सवाल ये श्राप हुआ। इसके बाद भगवान जो महाराज जा रहे थे, यदुवंश के श्राप के बाद विदेह रामा देवी की वसुदेव जी ने पूछा नारद जी को, उन्होंने कहा
कि हमें कुछ उपदेश करो। जब कहा कि विधेयराज निमि की यज्ञस्थली के अंदर ऋषभदेव के 9 पुत्र जिनको नवयोगेंद्र कहा गया वो पधारे। वो कौन थे नवयोगेंद्र? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 पुत्र। पहले आपको कथा सुना चुके ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से जो आखिरी 9 पुत्र थे नवयोगेंद्र थे। ये विजयराज निमि की जब यज्ञस्थली में पधारे तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया और कहा दुर्लभो नाम सूदेहु देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। कि आप लोगों को देख के वैकुंठ की याद आ रही। आप लोग वैकुंठ भगवान मधुसूदन के पार्षद और जगह जगह जगत के अंदर घूमते हैं। आपके आने मार्ग से जीव का क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। सबके ऊपर आप क्या करते हैं? कृपा करते हैं। आप आए हैं हमारे, आप हमको बतलाइए कि आप कैसे हम आपका स्वागत करें। कोई ऐसा उपदेश बतलाइए कि हम सारे जीवों को कल्याण। हमारे हृदय की भावना है कि आप हमें उपदेश कीजिए। तब कहा कवि जी बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धात्मना वा अनुसर्गभावा करोति यत्र सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। अरे ऋषियों, कहने महाराज कि कोई भी हम शुभ कर्म करते हैं क्या करना चाहिए? भगवान को समर्पण करना। अपनी इच्छा उसके अंदर कोई प्रकट नहीं करनी चाहिए। भगवान को क्या करना चाहिए? समर्पण करना। भगवान को समर्पण करने मात्र से जब हम भगवान को समर्पण करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। इसलिए कभी भी दूसरी बात नहीं करना। और तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासा उत्तम। तस्मात् अपने गुरु जी के पास करना चाहिए। गुरुदेव कौन होंगे? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिनकी भगवान में क्या होगी? निष्ठा। और श्रोत्रिय मतलब सारे शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। दूसरी बात वो नहीं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता होंगे और हमेशा क्या होंगे? भगवान को ऊपर करेंगे और अपने आप को क्या करेंगे? यही करेंगे कि मैं ही भगवान। आजकल के गुरु क्या बोलते हैं कि हम ही भगवान, अपने आप को भगवान मानते हैं गुरु लोग। लेकिन वो गुरु कैसे होंगे? तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासा से उत्तम। तस्मात् गुरुदेव के पास जाना और गुरु जी के पास जाके ये प्रश्न करना कि वास्तविक जगत में हम आए किस लिए, क्यों आए, हमारे आने का कारण है। तब गुरुदेव तुम्हें क्या देंगे? उपदेश करेंगे और भगवान की भक्ति के अंदर संलग्न कर देंगे। वो गुरुदेव होंगे और कह देंगे हम ही भगवान है। आजकल के गुरु क्या कह रहे हैं? हम ही भगवान है। वो गलत है। गुरुदेव कभी भगवान के प्रिय जन है लेकिन भगवान है ये बतलाया उनको। और महाराज पूरा और कहते हैं श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरिर अद्भुत कर्मणा। भगवान का श्रवण कीर्तन और उनकी महिमा गान ये सब समय हमेशा करते रहना चाहिए। कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने घर के अंदर मंदिर बना के, क्योंकि महाप्रभु जी से कहा गौड़ीय वैष्णव ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। महाप्रभु बोले 5 तरह की भक्ति करनी चाहिए। सबसे पहली है हरिनाम, दूसरी भक्ति है कि वैष्णव सेवा, वैष्णव जन आए अपने घर में क्या करो? उनकी सेवा में बनाओ। तीसरी भक्ति है क्या? भागवत श्रवण। चौथी भक्ति है मथुरावास और 5वीं भक्ति है श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति की पूजा करना। ये लोग हैरान होंगे हम इतना कहाँ करेंगे। दूसरी साल जब आए तब कहा प्रभु हमारे लिए क्या अनुरोध है? तो कहा कि पहली भक्ति है हरिनाम, नंबर 2 है वैष्णव सेवा, तीसरी भक्ति है भागवत श्रवण, चौथी भक्ति श्रद्धा के साथ मूर्ति पूजा। मथुरावास बंद कर। फिर चौथी साल जब आए हमारे लिए उपदेश, तब कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए उपदेश क्या है? कि सबसे पहली भक्ति है क्या? हरिनाम। नंबर 2 के ऊपर है भाग्य वैष्णव सेवा और तीसरी भक्ति है श्री विग्रह को क्या करना? अपने घर के अंदर मूर्ति को रख के भगवान की सेवा के अंदर नियोजित करना। हमेशा उस सेवा के अंदर दूर नहीं रहना। भगवान की सेवा से हमेशा घर में विग्रह होंगे, अभी भोग लगाना, अभी आरती करनी है, अभी कुछ सुनाना है, तो क्या हो जाएगा? तुम उसके अंदर बटे रहोगे, तुम्हारा मन हमेशा भगवान की सेवा में रहे।
और ला के 2-4 फोटो रख दिया, बस दुनिया भर के फोटो विराजमान करती है, वो कुछ नहीं लेना देना नहीं है, और एक सवेरे शाम कभी धूप बत्ती नजर आ करती है। ऐसा नहीं करना। क्या करना? अर्चन करना, उनकी पूजा करना। कैसी भी हो शैली, दारू नहीं, लोही लेप्या लेप्या से सेकती, मनोमयी मणिमयी प्रतिष्ठा विधा, 8 तरह की विग्रह कैसी है शैली। शैली मतलब पत्थर की, धातु की, दारूमयी लकड़ी की। जगन्नाथ किसके हैं? लकड़ी दारू भरी। और लेप्या मतलब चित्र हो, मिट्टी की, कभी कभी अपने आप बना के विसर्जन करने वाली हो, सोने की हो, मणिनाथ हो, ऐसे करके किसी भी तरह में विग्रह घर में अगर रखोगे तो उनकी क्या करें उसके बाद। ये बात बोली और महाराज ये बोल के तब बोलो। अब नौकियों की यदि कथा ही अगर बोलने लगे तो 9 दिन लगेंगे इसको दोबारा से बोलने। ऐसी कथा कीजिए, क्या करना है मेरे लिए अपनी आज्ञा कीजिए, मुझे करना क्या है। तब भगवान बोले कि उद्धव, मेरा एक धाम है, नित्य धाम। कौन सा? बद्रीनाथ धाम। मैं वहां पे रोज आता। वहां पर कौन रहते? नर नारायण ऋषि, वरुण, कुबेर सब रहते रहते, नारद जी, गुरु जी सब रहते। तुम भी वही रहते और रह के मेरी आराधना कर। तब प्रभु आप मेरे को कोई उपदेश करो। तब कहा कि हमारे जो जदुवंश जिनसे शुरू हुआ था महाराज यदु, उनके पास कौन आए थे? दत्तात्रेय जी महाराज आए। उन दत्तात्रेय ने उनके पास जब आए तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया। स्वागत करके कहा कि आपने 24 गुरु बनाए थे, मुझे 24 गुरु की कथा सुनाई। तब उन्होंने 24 गुरु बनाए महाराज। उसमें पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, घोड़ा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, वैश्या, कुरुरु, पक्षी, बालक, कुआरी, कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भंगी कीट, ये 24 गुरु। 24 गुरु में महाराज मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी का क्या गुण है? धैर्य धारण करती। अब कितना गंध फेंकते सवेरे उठ के, जब बाथरूम में जाते दुनिया भर का गंध फेंकते, तभी ये बुरा नहीं होना, इनका ये गुण है। उसके बाद मैंने वायु को गुण बनाया। ये हवा चल रही है, अगर ये 5 मिनट के लिए बंद हो जाए, जो हवा चल रही है ये 5 मिनट के लिए बंद हो जाए, क्या होगा? है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। सबकी छुट्टी है। इसका ये गुण है। महाराज मैंने आकाश को गुण बनाया, जो हम बात बोले सारी आकाश में चली जाए। मैंने जल को गुरु बनाया। जल तो जानते ही पानी का क्या काम है, हम सब जानते हैं। मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि की हमारे साथ दोस्ती है। सवेरे से शाम कल से गिरना, एक बोर्ड लगाना कि हमने कितनी बार गैस ऑन की, कितनी बार बंद की। तो जिसके साथ रोजाना काम करते हैं उसके साथ दोस्ती हो जाती, नहीं हो जाती। तो कल गैस ऑन करने हाथ मिलाना है तेरे से, उसमें क्या करना है? हाथ को जला देगी, इसकी कोई दोस्ती नहीं है। इसलिए महाराज अग्नि का गुण है। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। जितने भी फल देख रहे हो, जितने भी सब्जी देख रहे हो, सब में पानी कहाँ से आ रहा है? किसी में गंगा जी के किनारे नीम का पेड़ भी है, करेला भी है, करौंदे भी है, नींबू भी है और मीठे फलों के भी पेड़ है। पानी सबको एक सा है और मिट्टी सबको एक सी, हवा धूप सबको। लेकिन क्या करेले मीठे हो जाएंगे? हैं? नीम के पेड़ कभी मीठे होंगे? कभी होंगे? नींबू के कहते निचोड़ के आहा खा लिया, वो खट्टा कर देगा, कभी मीठे नहीं होंगे। अपना अपना स्वभाव है। ऐसे ही जो रस आ रहा है सबके अंदर, वो कहाँ से आ रहा है? ये चंद्रमा की कृपा से सब फलों में रस आ रहा है। महाराज मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य देखो इस समय क्या कर रहे हैं? एक ही सूर्य हमें तपा रहे हैं, हाहाकार, अरे इतनी गर्मी, अरे मरे 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 सब कुछ। महाराज मैंने कबूतर को गुरु बनाया। एक जंगल के अंदर एक कबूतर का परिवार रहा करता था। एक दिन कबूतर कबूतरी, 2 बच्चे थे। एक दिन कबूतर कबूतरी उड़ते कुछ लाने के लिए, पीछे से बच्चे खेल रहे हैं। शिकारी आया, उसने शिकारी ने देखा कि ये तो बच्चे यहाँ पे ये फंसेंगे, उसने जाल बिछा दिया और उसके अंदर दाना डाल दिया। बच्चे फुदक के गए उसके अंदर घुस गए खाने के लिए।
लेकिन जब उड़ने लगे तो पैर फंस गए। थोड़ी देर बाद वो कबूतरी आई, ऊपर देख रही है, कहने लगे हाय हाय मेरे बच्चे, हाय हाय मेरे बच्चे, अरे मूर्ख, इनको निकालने की कोशिश कर। वो भी कूद गई, उसके भी पैर फंस गए। वो इंतजार कर रहा था कि अभी कबूतर भी आए। महाराज वो आया तो उनसे भी ज्यादा मूर्ख, मेरी कबूतरी, मेरे बच्चे, अरे तू निकाल, इनकी कोशिश कर, जाके पंजे से इनको निकाल। ना वो भी कूद गया, उसे जाल से बैठा वो लेके। महाराज मैंने अजगर को गुरु बनाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबके काम। अजगर कभी कुछ नहीं करते, खाते हैं। मैंने समुद्र को गुरु बनाया, समुद्र में देखो ना लहर आ रही है और जा रही है, तरंग आ रही है और जा रही है। ऐसे जीवन के अंदर कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, हर समय एक भाव में रहेगा। मैंने पतंगे को गुरु बनाया, आजकल बारिश के दिनों में भी शाम को दीपक जलाओ तो क्या होगा, दीमक में और चींटी में पंख निकल आते, वो सब निकल के आते हैं और जानते हैं कि ये हमारी मौत है, फिर वहीं आके मुंह मार कर खत्म हो जाए। महाराज इस जानते हैं ये संसार हमारे लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए हम आए, तब भी हम इसके अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। मैंने भंवरे को गुरु बनाया, संध्या का समय एक भंवर सारे दिन मकरंद पान कर रहा है, शाम हो गई है, सूर्यदेव जा रहे हैं, एक कमल के ऊपर बैठे हैं। अचानक सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, कमल बंद हो गया, वो उसके अंदर कैद हो गया, अब निकल नहीं पाना। तब वो रो रहा है अंदर कि हाय हाय सवेरे मेरा कितना दुर्भाग्य, में पहले ही उड़ जाता, सवेरे जैसे ही सूर्य निकलेंगे कमल खिलेगा, मैं यहाँ से सबसे पहले अपनी भंवरी के पास करूँ। ये तो चेष्टा कर रहा है, उसी समय हाथी आया, उसने उसके ऊपर ही कमल के ऊपर पैर, सब चेष्टा कर रहा है। महाराज ये क्या है कि कभी भी चेष्टा नहीं करना, हमें क्रोध आता है, हमें गुस्सा आता है, हमें उसको क्या करना, हम लोग धक्का देना। क्यों, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम उनके ऊपर अगर क्या कहते हैं वो देंगे, शासन करेंगे, तो कोई तो शासन मानता है, कोई शासन नहीं मानने से क्या होती है, लड़ाई। और मानने से वो जानते हैं कि हमारा भला करेगा, लेकिन शासन नहीं मानते तो वहां पे क्या हो जाता है, गड़बड़। इसलिए मैंने महाराज हाथी को गुरु बनाया। हाथी पकड़ने वालों ने क्या किया, हथनी को लाए और हाथी को ऐसे करके बाढ़ लगा दी चारों तरफ और एक गड्ढा खोद दिया, गड्ढे को भर दिया। हथनी जो थी हाथी को पागल बना के ले जा रही है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, और हथनी को निकाल दिया, इधर के बाढ़ लगा दे, हाथी जाके वहां पर गिर गया। संसार की माया के अंदर मोहित नहीं। मैंने शहद निकालने वाले को गुरु बनाया। महाराज शहद निकालने वाले ने क्या किया, आग जलाई, धुआं कर दिया, सारी मक्खी भाग गई। रानी मक्खी को पकड़ लिया और बांध के कपड़े में फेंक दिया। रानी मक्खी ऑर्डर नहीं देगी, शहद की मक्खी काटेगी नहीं, और वो सारा शहद निकाल के चला गया। जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई वैसे इकट्ठा करते रहेंगे धन आखिर के अंदर, कौन ले जाएगा कोई पता नहीं। महाराज मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण की नाभि के अंदर क्या आ जाती, कस्तूरी, और उसको पता नहीं होता, वो पागलों की तरफ भागता और आखिर उसकी मौत हो जाती। हिरण पकड़ने वाले बांसुरी बजाते और हिरण पागल की तरह आ जाते हैं। रेगिस्तान के अंदर हिरण, पानी का पहाड़, प्यासे हिरण, धूप जब पड़ती है रेत के ऊपर दिखाई देता है पानी है, वो आगे भागता जाता है और अपनी मौत को बुला देता। महाराज मैंने मछली को गुरु बनाया। रात्रि को 2 बजे मछली को पकड़ने वाले आए, उन्होंने रोशनी की। जब रोशनी की तो क्या हुआ कि मछली को कांटे के अंदर कैंची में बांध दी, मांस लगा दिया, और जैसे ही कांटा मछली पकड़ने के गई, कांटा कहाँ लग गया, लग गया। हमारे कहाँ पे कौन सा कांटा लगा हुआ है, ये माया रूपी कांटा। हम सबको क्या कर रखा है, इसने पकड़ रखा है। पास में आते हमारे ऊपर कृपा कर दे कि माया हमारी छुड़ा दो, तू ही नहीं छोड़ रहा तो हम क्या करें। लोग कहते हैं तुम्हें क्या पता, तुम्हारे तो संसार है। उन्होंने कहा हमारा संसार जाके देख, तुम्हारे पूरे महीने के अंदर 1 बोरी आलू नहीं लगते होंगे, 1 किलो नमक नहीं लगता होगा, हमारे एक दिन पर कल एक आधे से 2 बोरी आलू लगेंगे। देखना मतलब कितनी भीड़ होती है। तेरे घर में इतनी बड़ी कढ़ाई है, हमारे घर में कुंटलों माल आ जाए। देखो जन्माष्टमी को नए चूल्हे बने, सब आके देखना। जन्माष्टमी के दूसरे दिन सवेरे 9 बजे आके देखना कितनी रसोई बनेगी, सारा कितना बड़ा संसार है हमारा। नहीं है किसका है, हमारी राधा रानी। सबको क्या करती, जिन्होंने देखा आ जाना। जन्माष्टमी के दूसरे दिन आ जाना, 9 बजे आ जाना, या सवेरे आ जाना,
56 भोग मिलेंगे, सवेरे सवेरे 7 बजे आ जाए। सबको बोलो जरूर आना, देखना कितना भोग चढ़ेगा मंदिर में, रात्रि को चढ़ेगा, वो सवेरे सब लेने आना, फिर देखना कितनी बड़ी बड़ी बढ़ाइयाँ चढ़ रही। ये राधा रानी का संसार है हमारा। महाराज मैंने किसको गुरु बनाया? पिंगला वैश्या को गुरु बनाया। धर्म नगरी के अंदर पिंगला वैश्या रहती, वो रात्रि को संध्या को सच के एकदम खड़ी हो गई, ये पुरुष आएगा, ये आएगा, करते करते रात हो गई। रात के 12 बजे कोई नहीं आया। 3 दिन तक ऐसे करते रही। 30 दिन उसका मन बदल गया कि अगर इतना इंतजार मैं भगवान के लिए करते मेरा साथ, ये भाव आया। क्योंकि ये भाव किसके आया था? बिल्वमंगल। वो स्वामी तुलसीदास जी था। बिल्वमंगल चिंतामणि के लिए, चिंतामणि वैश्या है, उसके लिए पागल थे। घर के अंदर श्राद्ध हुआ, जा नहीं पाए दिन के अंदर। रात्रि को अर्धरात्रि हो रही है, बारिश हो रही है, भयंकर तूफान, नदी के अंदर तूफान आया और बारिश धूम धड़ाका बारिश हो गई। घर से निकल पड़े। जब गए तो नदी किनारे जाके देखा एक नौका बह के जा रही, उसके अंदर बैठ गए, सीधे पल्ली पार। वो नौका नहीं थी, वो एक मुर्गा था सड़ा हुआ, उसके कीड़े उसके शरीर में चढ़ गए। और जब लाए वो बिजली चमकी, देखा एक रस्सी लटक रही है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़े गए। चिंतामणि मैं आ गया। इस समय कैसे आए तुम? अरे ऊपर तूने जो मेरे लिए रस्सी लटका के रखी, मैंने रस्सी लटका के नहीं, मैं तो नहीं रखी। देखो लालटेन पहले चलती थी, वो लेके आई, देखा तो वो अजगर सांप था, उसका मुंह फंस गया। अरे यहाँ कैसे आए? कि तूने मेरे लिए नौका भेजी। नौका नहीं थी, सड़ा मुर्गा था। मैं लगी वारे बिल्वमंगल, ये हाड़ मांस के शरीर के लिए तेरी इतनी आसक्ति है। अगर इतनी आसक्ति भगवान कृष्ण के अंदर करता, तेरा कल्याण होता। महाराज उसी वक्त चल दिए, उसी वक्त छोड़ के चल दिए और जाके कहाँ पहुंचे? यहाँ पे शहर, एक शहर में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? एक वैश्य की स्त्री बड़ी सुंदर है, पानी भर के लिए उनके पीछे पीछे चल। 3 दिन उसके घर के आगे बैठे थे। तीसरे दिन विचार किया, कहीं कहीं वर्णन है कि उनसे कील और सुई मांगी, कहीं है कि कांटे तोड़े दो और अपनी दोनों आंखें फोड़ दी और फोड़ के वहां से चल दिए। थोड़ा आगे बढ़े हैं, गिर रही है, आंखें फूट गई है, खून आ रहा। एकदम भगवान आगे, बाबा कहाँ जाओगे? वृंदावन जाओगे? कहाँ वृंदावन? ले गए बाबा जी वृंदावन आगे, छोड़ो मेरा हाथ। तब कह रहे कि हाथ छुड़ाए कहाँ जाते हो, हृदय से जाओ तुम्हें जानते हो। वही बिल्वमंगल सखी के रूप में आ गए और कृष्ण करनामृत लिखा। महाप्रभु रात्रि दिन वही कृष्ण करनामृत सुनते ग्रंथ है, खंडेलवाल के ले जाएगा वृंदावन में रखा हुआ है। कृष्ण करनामृत ले जाना, सखी के रूप में अपना भाव प्रदर्शित। महाराज ये पिंगला वैश्य को ज्ञान हुआ। उसके बाद मैंने कुरुलू पक्षी को अपना गुरु बनाया। एक पक्षी आकाश में उड़ रहा, उसको क्या मिल गया? मांस का टुकड़ा मिल गया। चारों तरफ से बाज आके उसको घेर रहे हैं। उसने विचार किया कि मेरी मौत निश्चित है, अगर इसका कारण क्या है? ये मांस। उसने मांस को छोड़ दिया। जैसे ही नीचे गया वो सब नीचे चले गए, ये ऊपर चला गया। ये हमने माया पकड़ कर इसको क्या करना चाहिए? थोड़ी देर पे छोड़ के देखो तुम्हें कितना आनंद मिलेगा। मैंने बालक को गुरु बनाया। एक माता अपने घर के अंदर कुछ तल रही है, बना रही है और बालक खेल रहा है। माता का ध्यान दूसरी तरफ, बालक ने कढ़ाई में हाथ दे दिया। गलती किसकी हुई? माता की। महाराज मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या, एक घर में कन्या को देखने के लिए लोग आए, लेकिन उनके माता पिता कोई घर में नहीं। अभी तो जो लोग आए उनको भोजन कराना है। घर में धान है, चावल नहीं। उसमें ऊखल में डाल के जब कूटना शुरू किया तो क्या वो उसके हाथ में चूड़ी थी, बजने लगी। उसने देखा कि ये लोग समझेंगे कि इनके घर में धान लगी है। एक एक करके चूड़ी उतारना शुरू किया। जब एक एक चूड़ी रह गई, 2-2 चूड़ी रह गई, तब भी बज रही थी। जब एक एक चूड़ी रह गई तो बजना बंद हो गया। साधक को चाहिए अकेला विचरण करे, दुनिया का झमेला। महाराज मैंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। उसने बाण बना दिए, वो किसी को भी लगे उसको कोई चिंता नहीं। मैंने सर्प को गुरु बनाया। सर्प को कितना भी दूध पिला लो, उसमें क्या करना है? करके ही। मैंने मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी ने जाल बनाया, कोई नहीं फंसा तो अपने मुंह में दोबारा से ले। मैंने भृंगी कीट को अपना गुरु बनाया। भृंगी कीट देखना दीवार पे, अलमारी में एक सफेद सफेद सा लग जाता कागज सा, वो भृंगी कीट है। वो मूर्ख कीट है,
वो अपने लिए घर बनाता उसको मुंह से निकलता है, लेकिन रास्ता नहीं बनाता, उसी में बन जाता। जैसे चकवा और चकवी, रात्रि को चकवा चकवी सो रहे, चकवी कहती है चकवे कि हाँ बोल, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? कि ये जो आसमान है इसके नीचे कोई पिलर नहीं है, अगर रात को हमारे ऊपर गिर गया तो कहने लगे चकवी तू ना मूर्ख है पक्की। तो चकवा और भी बड़ी बात बोल रहा है, तू पक्की मूर्ख है। कहने लगी क्यों? देख रात को मैं पैर ऊपर करके सोऊंगा, जब आसमान गिरेगा तो तू निकल जियो, मैं धक्के देके मैं निकल जाऊंगा। हमारा सारी रात बेचारा पैर ऊपर करके सोता है, इतना। ये 24 गुरु की कथा बोली और उसके बाद भगवान बोले कि बद्ध और एवं मुक्त जीव, संसार के अंदर जो बंधे हैं वो बद्ध है, और मुक्त कौन है? जो संसार से हटे। मेरे राम और कृष्ण की कथा हर जगह बोलना जाती, कभी चुप नहीं है। कोई भक्त तो न बुलाए, तो क्योंकि गोस्वामी जी ने आखिर के अंदर काकुशली जी ने कहा कि गुरु जी मेरी एक बात को ध्यान रखना। क्या? कि राम कह रहे हैं पिता जिनके अंदर राम भक्ति नहीं है, राम भगति जिनके नहीं पिता जिसके अंदर राम भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, उनके पास बहुत से आते हैं, थोड़ा सा कुछ सुना दो, तो लेकिन उनके पास जाके ये कभी नहीं बोल रहे, अपना आप कर। किसके पास सुनाना? ये जो भक्त आ जाए इनके पास बैठ के क्या करना? हरि कथा को श्रवण करना। चाहे वो 4 भक्त ही मिल के आ जाए, सबके साथ क्या करना? हरि कथा को श्रवण करना। तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और उसका भी कल्याण। ये बद्ध और मुक्त भगवान की महिमाओं को बोलना। और भगवान है कैसे? कि ना तथा में प्रियतम आत्मनम न शंकर न च शंकर सनो न श्रीदेवात्मनम यथा भवन। हे उद्धो, मुझे मेरे को अपना प्रिय नहीं है, मेरी आत्मा मुझे प्रिय नहीं, मेरे ब्रह्मा जी प्रिय नहीं, शंकर जी प्रिय नहीं, मेरे को संकर्षण प्रिय नहीं, और मेरे को कोई लक्ष्मी जी प्यारी नहीं, मेरे को एकमात्र प्यारे हैं तो मेरे भक्त प्यारे। उनके पीछे न साधती न मायो न सांख्य धर्म उद्धवा न श्रद्धा भक्ति मूर्जिता। जो मेरी भक्ति को करते हैं उनके पीछे खड़ा हुआ, तो जो मेरी भक्ति को नहीं करते उसमें दूर हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कलो दोष निधे राजन हति हो गो महान कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम देधायते विष्णु त्रेताया जगदूमते द्वापरे परिचर्यायां कलु तदहरि कीर्तनम। कहने लगे कि कलयुग के अंदर क्या है? एकमात्र हरि कीर्तन। सत्ययुग में ध्यान था, त्रेता युग में क्या था? यज्ञ था, द्वापर युग में पूजन था, लेकिन कलयुग में एकमात्र हरि है। और इसका एक गुण है, क्या? दोषी दोष बढ़े, लेकिन एक गुण है, जो भगवत नाम कैसे भी उच्चारण करेंगे भगवान उनकी कृपा करेंगे। मैं जा रहा हूँ 7 दिन 7 रात तू क्या सुन रहा था? भागवत कथा सुन रहा था, तू कृष्णमय हो गया, तुमको कोई डर नहीं। महाराज सुखदेव जी चले गए, उसी समय इनकी माता उत्तरा इनके पास आई, कहने लगी पुत्र मुझे भागवत सुनाते। माता जी आपने भागवत सुनी? सारे लोगों ने, कितने लोग इकट्ठे हुए भागवत सुनने, आपने सुनी नहीं? कि पुत्र तेरे जैसा बेटा जा रहा था, 7 दिन 6 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन 2 दिन, ये दिन गिन रही थी, और आज तेरे को देख के मेरा सारा भय खत्म हो गया, आराम से जा, मैंने तेरे को अपने हृदय से निकाल दिया, लेकिन मेरे को भागवत करना चाहिए। तब मुख्य अंश उसको कहा बृहद भागवतम। ये मुख्य अंश सुनाने के बाद महाराज परीक्षित महाराज क्या दूर से आ रहे थे, तक्षक आ रहे थे, एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण आ रहे, दोनों का मिलन है। आप कहाँ जा रहे हो? आप कौन है? मैं तक्षक हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? कि आज मैं महाराज को तक्षक दसेगा, मैं उनको ठीक करूंगा और वहां से कुछ मिलेगा। कहने लगे अरे क्या लेने के लिए जा रहे थे? धन। कहने लगे नहीं तक्षक हूँ। महाराज एक पेड़ को डंक मारा, पेड़ जल गया, राख हो गया। इन्होंने मंत्र दिया, पेड़ में फल आ गए। लगे इस पेड़ के नीचे बहुत सारा धन ले गए, आगे जानेंगे। महाराज परीक्षित भारत चले। इसके पर इनके पुत्र जो जन्मे थे उन्होंने क्रोध में आके संतुष्टि यज्ञ कराया। 3 हिस्से संसार के सत्य जल के भस्म। और तब इनके वंश के अंदर कौन आए? आस्तिक मुनि। उन्होंने आके इस यज्ञ को रोका। तब जन्मे जी आके कह रहे हैं
कि तक्षक आया कि नहीं आया, तो ऋषि कहते हैं महाराज इसने अमृत चखा है। वो इंद्र का दोस्त उनके सिंहासन में लेट जाके इंद्र आए तक्षक आए स्वा, तब तक यज्ञ रोक दिया। वहां पर ये निर्णय हुआ कि जो सर्प सामने आ जाएंगे और आस्तिक होने की कसम दे देंगे तो वो सर्प कभी काटेंगे नहीं, काटेंगे तो उनका सिर कट जाएगा। 3 हिस्से सर्प जला दिए जल में। इसको क्या हो गया, कोढ़ हो गया, सफेद कोढ़। जब इसको कहा वैसन पाएंगे लेकिन तुम अपने पूर्वजों का चरित्र जो महाभारत है वो सुनो। जब सुना तब कोढ़ दूर हुआ। पहले के संशय नहीं कर रहे, एक संशय किया पैर में कोढ़। महाराज अष्टम अंतिम क्या कहते हैं, 12 स्कंद के अंदर मार्कंडे का चरित्र आया। मार्कंडे की उम्र सिर्फ 11 साल थी। उनके पिता ने सप्तऋषि के पास जाके प्रणाम किया, उन्होंने चिरकाय लिखा। देखा ये तो 11 साल जिएगा, तब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपने 7 दिन तेरे को देगा। तब मार्कंडे अपने आश्रम पे बैठे गए, लेकिन आपकी माया देखना चाहिए। माया देखने के लिए जब बोला, चारों तरफ संसार में पानी पानी हो गया, बहुत दिन तक पानी नहीं थे। एक दिन अचानक जब दुखी हो गए तो देखा कि एक छोटा सा बालक बट पत्ते के पर अपना पैर का अंगूठा चूस रहा। ये कहां से आ गया? उन्होंने श्वास लिया, उनके पेट में चले गए। अनेक दिन वहां पर, बहुत दिन वहां पर रह गए। एक दिन वहां से भी बाहर निकाला तो देखते भगवान वहीं पर है। तब कहा कि करारविंदे जनपदारविंदम मुखारविंदे चलिनवीशयन्तम पटस्सपट्र सपटेशयन्तम श्रीबालमुकुन्दम मनसा स्मरामि। आपको आज के बाद मेरे को दोबारा कभी माया नहीं दिखी। महाराज प्रथम स्कंद के अंदर सूत जी को प्रश्न और नारद जी का चरित्र, परीक्षित को श्राप हुआ, सुखदेव जी आए। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी भगवत दर्शन, ब्रह्मा जी का सुखदेव जी का कथा आरंभ की। तीसरे में भगवान बाराहदेव अवतार हुआ, कपिल देव देवहूति संवाद। चौथे में महारानी सती का प्रसंग हुआ, गुरु जी का प्रसंग आया। पंचम में ऋषभ देव, भरत जी और नरक का वर्णन आया। छठे में अजामिल प्रसंग आया, वित्रासुर की महिमा आई। 7 में प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आया। अष्टम में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार। और 9वें के अंदर सूर्य वंश का वर्णन आया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की महिमा आप लोगों ने श्रवण की। 10वें में और 11वें में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और 12 में मार्कंडेय ऋषि का चरित्र। अभी हम लोग भागवत जी का अंतिम श्लोक पाठ करेंगे। आप लोग सब हाथ जोड़ो, हम बोलेंगे फिर आप। नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख क्या हो जाएंगे। ये 9 दिन से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं और भागवत कथा को श्रवण करने के लिए क्या है आप लोगों ने सब समझा। मैंने कल भी बोला था कि श्रोता भी गुरु है और वक्ता भी गुरु। दोनों को क्या देनी चाहिए? दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा क्या है? गुरु जी के मुख से, वैष्णवों के मुख से, क्योंकि ईगो दिलाकर बाजार में ये हमारे परम गुरु महाराज जिन्होंने मठ स्थापन किए थे, उनका पीठ है, जहाँ पर वो बैठे। उसके बाद गुरु महाराज जी बहुत बार आए और उसी स्थान के पर गुरु जी की आज्ञा से हम लोग भी बैठे
वो जो गुरुदेव के मुख से सुना है, वैष्णवजनों के मुख से सुना है, वो आप लोगों को श्रवण करा दिया, इतना आता था, इसको ही क्या समझना दर्शन। और आप लोग क्या दोगे कि मैंने कल भी बोला, अगर कोई भी वैष्णव करते मांस मछली प्याज अंडा मछली सब कुछ छोड़ के यहाँ पे जाना, यहाँ से क्या गुस्सा करके उसको भी आज यहाँ से त्याग देना, और यहाँ से क्या लेके जाना, एक तुम्हारे हरिनाम लेके जाना, जो कि हमारे को अंतिम समय तक क्या आएगा, आएगा। और यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने एक बार 9 दिन कथा सुनी, और व्यास पीठ से अगर कुछ हम लोगों से ऐसा बोल दिया, किसी को बोल दिया अभी बाद में करना, ये करना, तो मन के अंदर दुख नहीं आता, और हमें क्या करना, क्षमा कर देना, ताकि आप लोग के दयालु गुण है आपके पास, क्षमा करने का हमारे पास नहीं, इसलिए यहाँ पे क्षमा कर देना। और अभी संगीत सरोवर आप आओ, कुछ भागवत जी को वस्त्र लाए। गोविंद जय जय गोपाल जय। और आगे का कार्यक्रम को मैंने बतलाई दिया, 4 तारीख से बैठ के अंदर भाग है। चार तारीख से मठ के अंदर भागवत कथा है। आप लोग जैसे सब लोग और बड़े दूर दूर से भगवान राधा रमन के 8 तारीख को झूले में, झूले में 5 दिन तक झूला उत्सव चलेगा, और 12 तारीख को वहाँ पे फूलों की होली, और 13 तारीख को विशाल भंडारा, 18 तारीख को भगवान की रथ यात्रा, और 19 को जन्माष्टमी महोत्सव, और 20 तारीख को मैंने बोल दिया कि मेरे 7 बजे सब आने में 56 को कर देंगे क्या गोविंद जय जय गोपाल आप सभी भी ठाकुर जी को बोलिए पहले भी तुम थे, बाद में भी तुम रहोगे, बीच में तुमको
लिए कभी ना भूलो। हमारे साथी आप ही रहो। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे गजेंद्र ने अपने पत्नी बच्चों की खुशी के लिए स्वर्ग में प्रवेश किया और जब वो बड़ी संकट में फंस गए सब छोड़ के चले गए, डूबने लगे और ठाकुर जी को पुकार रहे, पानी है सर से ऊपर मुसीबत आई हुई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत आई हुई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत आई हुई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत आई हुई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है।
बोला वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें है तुमने तारा, वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें तुमने तारा, वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें है तुमने तारा, तेरे भक्त होंगे जिन्हें तुमने तारा, बताओ मुझे वाले कौन सा तीर मारा, बताओ मुझे वाले कौन सा तीर मारा, हो भक्त तुम्हारे भक्ति करते लेते रहने ना, लेते रहने ना, काम तो उनका करना पड़ेगा, काम तो उनका करना पड़ेगा, काम तो उनका करना पड़ेगा, काम तो उनका करना पड़ेगा। बोलते नहीं हो, बड़े पछताओ, ये अभी दिया धारा में भरने के लिए बात में नहीं आएगा, इसलिए बार बार महान बोला था जो हम बार बार कथा क्यों सुनते हैं, हमारा हृदय कलमश भरा हुआ है अनादिकाल से, इसमें रुचि नहीं होगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। आज महाराज जी कथा में सुना है जिसको रोग तरफ पीलिया हो जाता है, जंडिस हो जाता है, उसको मीठा भी तो कड़वा लगता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, बैठी जी मिश्री लो, और मिश्री से उसका जो कड़वापन धीरे 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 खत्म होता है, 10-12 दिन बाद उसको मीठा मीठा लगता है। आपको अच्छा नहीं लगा पर फिर भी गाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि अंतिम समय में काम आएगा। तुम ना सुनो ये जो संत लोग बैठे हैं ना, ये वो पिलाते तो खुद पीते हैं, ये भी प्रोफेशनल में से आया हो कहेगा 2 लाख में कथा करके चले गए, यार ये 2 मटी कर उनका ड्यूटी कथा करके जाता है, ऐसा नहीं है। ये संत लोग वो लोग हैं हमारे पार्वती जी भोलेनाथ जी को पूछा मुझे कलयुग में गुरु कैसे मिलेंगे, तो भोलेनाथ जी ने बोला बहुवना गुरु शिष्य विद्या हारका, दुर्गवो सद्गुरु जो शिष्य संताप हारका। और गुरु मिलेंगे, आज ये दे दो, आज वो दे दो, ये करा वो करा, अंदर की जो दुख है वो दूर नहीं कर पाता, और दुर्लभ सद्गुरु ऐसे वैष्णव जन ऐसे संत है, करोड़ों में एक तो मिलता है, आपके धन के लिए पीछे नहीं पड़ते, मान मर्यादा के पीछे नहीं पड़ते, आपके हृदय में जो कलमश पड़े, आपके दुख पाए वो चोरी कर लेते हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी बोले ना, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों की जो पाप हम इकट्ठे करके रखे हैं ना, दुखी हो रहे हैं, वो चोरी कर लेते। इसी प्रकार उनके भक्त भी ऐसे हैं, वो चोरी कर लेते हैं। इसलिए भैया चुपचाप नहीं बैठना है, समय हो गया। ओ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। दोनों हाथ लगा रहे, तुम्हारे घर के शायद हमारे सब भक्त आते, तुम्हारे घर के शायद हमारे सब भक्त आते, तुम्हारे घर के शायद हमारे सब भक्त आते, तुम्हारे घर के शायद हमारे सब भक्त आते। आज काफी आया है शाम का एक बुलाते, आज काफी आया है
इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा, अरे इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। तुम ना सुनो तेरी बिगड़ी बना देगी, कुछ तो सीख के जाओ यहाँ से। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी चरण रज बना
Thank you.